Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. गाइस आज हम आपको हिंदी 8th क्लास हिंदी, ध्यान रखिए, 8th क्लास हिंदी सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन ध्वनि के बारे में हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। तो गाइस इसमें इस लेसन को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो कविता का जो सारांश है वो क्या है, ध्यान रखिए। कविता का जो सारांश है वो क्या है, प्रस्तुत कविता ध्वनि में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त की है। कविता के माध्यम से कवि अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहता है कि अभी उसका अंत होने वाला नहीं है। कवि के अनुसार अभी तो उसके जीवन में वसंत की बहार आई है। अपनी कविताओं के माध्यम से वह एक फूल अर्थात युवा पीढ़ी को आशा का संदेश देकर जागृत करेगा। उनके जीवन में अमृत भर देगा, उन्हें अमरता का द्वार दिखा देगा। कवि ने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है जो मानते हैं कि कवि का कवित्व अब प्रभावशाली नहीं रहा और उनके कवि जीवन का अंत होने वाला है। कवि के जीवन में अभी नई आशा और उत्साह का संचार हुआ है। उसे नए नए भावों को व्यक्त करने का अवसर मिला है। अब वह अपनी कविताओं द्वारा युवाओं के हृदय में आशा और उत्साह का संचार करेगा। वन कवि के जीवन रूपी उपवन तथा निद्रित कलियां आलस्य में डूबे हुए नवयुवकों का प्रतीक है। कवि अपनी रचनाओं द्वारा युवा पीढ़ी को उत्साहित करना चाहता है। पुष्प का उदाहरण कवि ने अलसाए और अपने मार्ग से भटके हुए युवाओं के लिए दिया है। कवि उन्हें जगाकर उनमें आशा और उत्साह का संचार करना चाहता है। अपने नव जीवन का अमृत कवि ने अपने कवित्व और कविता के ओजस्वी विषयों को कहा है, जिनके माध्यम से वह युवाओं को प्रेरित करना चाहता है, उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करना चाहता है। द्वार दिखाने से कवि का आशय सुपथ से है, जिस पर चलकर युवा अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके और अपने जीवन को सार्थक बना सके। इस कथन से ज्ञात होता है कि कवि में आत्मविश्वास और परोपकार की भावना है। तो गाइस, अब सबसे पहले आते हैं हम हमारे लेसन पर। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूं मेरे वन, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि मेरे कवि रूपी जीवन का अभी अंत नहीं होगा। अभी मैं लिखना बंद नहीं करूंगा, अभी मैं कविताएं लिखना बंद नहीं करूंगा, अभी अभी तो आया है। वो कहते हैं अभी अभी तो आया है नया जोश, नया आवेग, नए विचार, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। मृदुल वसंत यानी नई आशा, नया जोश, नए विचार। मेरे वन में मृदुल वसंत, वन यानी मेरे पूरी काव्य रूपी जीवन में, मृदुल वसंत यानी नया संचार, नई स्फूर्ति, नए विचार। अभी न होगा मेरा अंत, यानी कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी मेरे कवि रूपी जीवन का अंत नहीं होगा। ध्यान रखिए गाइस, ये कविता ध्वनि हमारे क्लास 8th का पहला लेसन है, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। हरे हरे ये पात यानी कि हरे हरे यानी कि अभी तो नए नए जीवन है। डालियां कलियां कोमल गात, ये सब कोमलें कलियां वगैरह हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर। मतलब मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर यानी कि अपने काव्य का रस फेरूंगा निद्रित कलियों पर, यानी कि जो निद्रित कलियां यानी सोए हुए आलस्य से भरे हुए युवाओं को जगाऊंगा। जगा एक पीयूष मनोहर, पुष्प से तांद्रस लालसा खींच लूंगा मैं। यानी पुष्प यहाँ किसके लिए आया है? युवा वर्ग के लिए, युवा लोगों के लिए। तांद्रालस यानी आलस्य, लालसा खींच लूंगा मैं, यानी कि उनके जीवन में से आलस्य को हटा दूंगा,
अपने नव जीवन का अमृत से हर्ष सींच दूंगा और उनके जीवन में अमृत काव्य रूपी अमृत भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। द्वार यानी आगे प्रगति का द्वार दिखा दूंगा, आगे बढ़ने का द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, यानी युवा पीढ़ी को है मेरे वे जहां अनंत, यानी कि जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मेरे विचार हैं, मैं वहां तक उनको लेके जाऊंगा। अभी न होगा मेरा अंत। और मेरे विरोधियों, कवि के जो विरोधी हैं वो ध्यान से सुन लें कि कवि के जीवन का अभी अंत नहीं होने वाला है, अभी न होगा मेरा अंत। तो ये पाठ हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। ध्यान रखिए इस कविता को। अब आते हैं प्रश्न अभ्यास। ध्यान रखिए गाइस, आपको बुक मार्केट से खरीदनी है, बुक अवेलेबल है। आप कैटलॉग ले लीजिए और लेकर के अपनी बुक को लेके आइए और जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया इसे पढ़िए और क्वेश्चनों को हल कीजिए। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी अभी उसमें नया जोश आया है, नए विचार आए हैं, नए आइडियाज आए हैं और अभी तो वह कविता लिखना उसने शुरू किया है। इसलिए वो कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मुझे मेरे युवा वर्ग को नई दिशा दिखानी है, नया जोश दिखाना है। तो कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? क्योंकि वह बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए, यानी कि फूल यहाँ पर अलसाए हुए, आलस्य से भरे हुए युवा वर्ग के लोग हैं। उनको विकसित करने के लिए, उनको पल्लवित करने के लिए, उनको पुष्पित करने के लिए कवि उनमें नया संचार, नया आशा, नया स्फूर्ति, नया जोश भर देना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य, यानी कवि युवाओं की आलस को दूर करने के लिए उनमें नया जोश भर देना चाहता है, नई नई कविताएं लिखना चाहता है, नए नए विचार देना चाहता है। कविता से आगे, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। ये स्टूडेंट खुद करें, डू योर सेल्फ। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि वसंत में देखिए नए नए फूल आते हैं, नई नई कोकिलें आती हैं और चारों तरफ हरियाली हो जाती है। हमारे सरसों के फूलों में भी फूल आने लग जाते हैं, नई नई तीतियाँ निकलने लग जाती है, इसलिए वसंत को ऋतुराज कहा गया है। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार के पर निबंध लिखिए, जैसे कि होली वगैरह, ये उसी समय आती हैं। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? ऋतु परिवर्तन से हमारे जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है और हम भाग्यशाली हैं कि हम भारत में जैसे देश में रहते हैं जहाँ सभी ऋतुओं को हमें देखने का और उनका आनंद लेने का मौका मिलता है। ऋतुओं से हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, ये सब परिवर्तित हो जाता है। कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बोर और भोर बन बन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर सभी बंधन छूटे हैं। फूटे हैं आमों में बोर, फूटे हैं आमों में बोर, ध्यान रखिए, आमों में बगरा आ जाता है, भौरे वन वन टूटे हैं और होली मची है ठोर ठोर, और होली का समय होता है, सभी बंधन छूटे हैं। तो ये आप उनकी बसंत ऋतु का वर्णन है, ध्यान रखिए। स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों में अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों के प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। फूल पौधों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? हम भी कवि की तरह उनको पल्लवित पुष्पित करना चाहेंगे और वृक्ष लगाना चाहेंगे। ओके गाइस, तो गाइस ये आपका हिंदी का पहला लेसन हुआ। इस तरीके से मैं कोशिश करूँगा, अच्छी मेहनत करूँगा और दूसरा लेसन आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप भी ध्यान रखिए, आप भी पढ़ें, लेसन को पढ़ें, फालतू नहीं बैठें, लेसन को पढ़ें, बुक खरीद के लाएं, नोट बुक बनाएं हिंदी की और पाठ को पढ़ करके इन क्वेश्चनों को खुद हल करें। ओके गाइस, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय।